नोरा कैथलीन अब और आगे बातचीत करती हैं। नोरा कहती है स्विंगिंग हरसेल्फ राउंड, मतलब पीछे गोल घूमते हुए, एंड थ्रोइंग आउट हर आर्म्स ऑन द क्लोथ्स, और वो कपड़ों पर अपना हाथ पटकते हुए कहती है, एंड इजंट इट पिटीफुल थिंग व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ ए मैन हु वाज ए ग्रेट रोअर एंड फीसर। बताओ ये कोई कितने बड़े दर्द की बात है, कितना दुख की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा रोअर था, रोअर कहने का मतलब होता है सेलर, नाविक, इतना अच्छा नाव चलाने वाला, और फीसर मतलब मछली मारने वाला, बट ए बीट, और आज उसके पास कुछ मैंने उसका कुछ भी नहीं बचा, बट ए बीट ऑफ एन ओल्ड शर्ट एंड प्लेन स्टॉकिंग, उसका मात्र एक शर्ट बचा और एक ये स्टॉकिंग यानी कि मोजा, जो जुराब बोलते हैं हम लोग, वो बचा। कैथलीन आफ्टर एन इंस्टेंट, थोड़ी देर बाद कहती है, टेल मी इज हरसेल्फ कमिंग नोरा। नोरा देखो तो वो आ रही है। एक कौन आ रही है बोलो? मौर्या बाहर गई हुई है। क्या लेकर के गई थी? रोटी। क्या चीज में? कपड़े में बांध करके। किसके लिए? बाटली के लिए। ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नोरा बाहर देखती है, लुकिंग आउट, कहती है सी इज कैथलीन। हाँ वो आ रही है कैथलीन। सी इज कमिंग अप टू द डोर, वो दरवाजे के पास आ रही है। कैथलीन पुट दिस थिंग्स अवे बिफोर सी विल कम इन। ये सब चीजों को, सामानों को एक जगह इकट्ठा करके रख दो नोरा। मे बी इट्स ईजियर सी विल बी आफ्टर गिविंग हर ब्लेसिंग टू बाटली। शायद उसको थोड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि वो बाटली को क्या दे करके आ रही है? आशीर्वाद दे करके आ रही है। एंड वी वुड नॉट लेट ऑन वी हैव हर्ड एनीथिंग द टाइम ही हैज ऑन द सी। जब तक बाटली समुद्र में है तब तक हम लोग इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे। इस कपड़े के, माइकल के कपड़े के बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। किसको नहीं बताएंगे बताओ? मौर्या को, मतलब अपनी मां को हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। नोरा हेल्पिंग कैथलीन टू क्लोज द बंडल। उस कपड़े के गट्ठर को बांधने में नोरा मदद करती है। कहती है वी शैल पुट देम हेयर इन द कॉर्नर। ठीक है, इसको हम लोग इस कोने में रख देते हैं। दे पुट देम इनटू ए होल इन द चिमनी कॉर्नर। वहीं पर एक चिमनी था, उसके कोने के एक होल के अंदर में उसको डाल देती है लोग। कैथरीन गोज बैक टू द स्पिनिंग व्हील। और फिर कैथरीन क्या करती है? वो चक्के को घुमाने के लिए चली जाती है किचन में। नोरा विश विल सी इट वॉज क्राइंग आई वॉज। क्या वो देख पाएगी, समझ जाएगी कि मैं रो रही थी? मेरे आंखों को देख के लगेगा? कैथरीन ने बताया कीप योर बैक टू द डोर। तुम एक काम करो, तुम वो दरवाजे के पीछे अपना पीठ करके खड़ा रहो। द वे द लाइट विल नॉट बी ऑन यू। तब तक तुम्हारे ऊपर लाइट जो है ना नहीं पड़ेगा, है ना। नोरा सीट्स डाउन ऑन द चिमनी कॉर्नर। नोरा बैठ जाती है चिमनी कॉर्नर में विथ हर बैक टू द डोर, पीठ अपना दरवाजे की तरफ रख करके। मौर्या कम्स इन वेरी स्लोली। बहुत धीरे से मौर्या अंदर आती हैं विदाउट लुकिंग एट द गर्ल्स। लड़कियों की तरफ नहीं देखती हैं। गर्ल्स गो एंड गोज ओवर टू हर स्टूल एट द अदर साइड ऑन द फायर। आग के बगल में एक स्टूल लेकर के वो बैठ जाती है। कौन बैठ जाती है बताओ? मौर्या। द क्लोथ विद द ब्रेड इज स्टिल इन हर हैंड। लेकिन रोटी वाला कपड़ा जो फोल्ड किया हुआ था वो मौर्या यानी माँ के हाथ में अभी भी वो था, अर्थात अभी भी वो बाटली को दे करके नहीं आई थी। द गर्ल लुक एट ईच अदर एंड नोरा पॉइंट्स आउट टू बंडल ऑफ ब्रेड। लड़कियां जो है ना देखने लगती हैं एक दूसरे को, और फिर वो देखती है उसके हाथ में रोटी को। कैथलीन बोलती है आफ्टर स्पिनिंग फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर घूमने के बाद वो कहती है यू डिड नॉट गिव हिम हिज बीट ऑफ ब्रेड। तुमने उसको इस रोटी के टुकड़े को नहीं दिया। किसको? बाटली को। मौर्या बिगिंस टू किन सॉफ्टली। अब मौर्या जो है ना यहां रोने लगती है धीरे धीरे, विदाउट टर्निंग राउंड, पीछे बिना मुड़े। कैथलीन डिड यू सी हिम राइडिंग डाउन? डिड यू सी हिम राइडिंग डाउन? क्या तुमने उसे घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा था? मौर्या गोज ऑन किनिंग। मौर्या और भी रो रही थी। कैथरीन अ लिटिल इम्पैशेंटली, थोड़ा अधैर्य होकर के कहती है
गॉड फॉर गिव यू, भगवान तुमको माफ करे। इजंट इट ए बिटर थिंग टू रेज योर वॉइस एंड टेल व्हाट यू सीन, क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि तुम अपने आवाज को थोड़ा तेज करके बताओ क्या तुमने देखा। देन टू बी मेकिंग लैमेंटेशन फॉर थिंग दैट्स डन। यहां पर तुम जो घटना घटा है, कोई भी घटना अगर घटा है, यहां पर बैठकर लैमेंटेशन यानी कि राग अलाप विलाप करने से बेहतर है कि बताओ कि तुमने क्या देखा। डिड यू सी बार्टली, आई एम सेइंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुमने बार्टली को देखा। मौर्या कहती है माई हर्ट्स विद अ वीक वॉइस, माने कमजोर आवाज से कहती है, माई हर्ट्स ब्रोकन फ्रॉम दिस डे, आज से मेरा दिल जो है, मेरा मन जो है ना पूरी तरह से दुखी हो गया, आज से मेरा दिल जो है ना टूट गया। कैथलीन एज बिफोर, फिर से पहले से, डिड यू सी बार्टली, पहले ही की तरह, तुमने बार्टली को देखा था। मरे आई सीन द फियरफुलेस्ट थिंग, मैंने सबसे डरावना चीज मैंने देखा है कैथलीन। कैथलीन लीव्स द हर व्हील एंड लुक्स आउट। ए, कैथलीन अपना वो चक्का जो घुमा रही थी छोड़ देती है और खिड़की से बाहर की तरफ में देखती है, पता नहीं ये क्या देख करके आई है बाहर। गॉड फॉर गिव यू, भगवान तुमको माफ करे। ही इज राइडिंग द मेयर नाउ ओवर द ग्रीन हेड, अभी अभी तो वो घोड़ी पर बैठ करके जा रहा था उस ग्रीन हेड के तरफ से, एंड द ग्रे पॉनी बिहाइंड हिम, और ग्रे पॉनी उसी के पीछे था, मतलब वो जो घोड़े का जो बच्चा था वो तो उसके पीछे ही था। Maurya starts so that her shawl falls back from her head and shows her with white tossed hair with a frightened voice. Hey, उसके माथे के ऊपर से शॉल जो है ना गिर जाता है और सफेद बाल जो है ना दिखने लगते हैं। वो फिर डर के मारे बातों को आगे की तरफ में बोलती है। द ग्रे पॉनी बिहाइंड हिम, वही ग्रे पॉनी पीछे ही था उसी के। कैथरीन कमिंग टू द फायर, वॉज इट एल्स यू एट ऑल, तुमको क्या कहना है बताओ, हुआ क्या। मौर्या स्पीकिंग वेरी स्लोली, आई हैव सीन द फियरफुलेस्ट थिंग एनी पर्सन हैज सीन, कोई भी व्यक्ति इतना खतरनाक सीन नहीं देखा होगा, डरावना सीन नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा है। सिंस द डे ब्राइट दारा सीन द डेड मैन विद द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, ब्राइट दारा जो था अपने मरे हुए बच्चे को ऐसा ले करके आ रहा था, मैंने वो देखा। कैथरीन और नोरा दोनों ओह करके बैठ जाती हैं। दे क्राउड डाउन इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन एट द फायर, तभी वो ओल्ड वोमेन के पास, मानी कि बूढ़ी महिला के पास, यानी उसी के पास वो बैठ जाती है आग के पास। नोरा, टेल अस व्हाट इज यू सीन, पहले तुम ये बताओ कि तुमने देखा क्या। मौर्या, आई वेंट डाउन टू द स्प्रिंग वेल, मैं स्प्रिंग वेल की तरफ में गई, एंड आई स्टूड देयर सेइंग ए प्रेयर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में प्रेयर कर रही थी, यानी कि दुआ कर रही थी। देन बार्टली केम अलोंग, तभी बार्टली मेरे पास आया, एंड ही राइडिंग ऑन द रेड मेयर, और वो राइड मेयर घोड़, मैंने जो महसूस किया कि वो मेयर घोड़ी पर बैठा हुआ बार्टली मेरे सामने आया, एंड विद द ग्रे पॉनी बिहाइंड हिम, उसी के पीछे पॉनी भी था। सी पुट्स अप हर हैंड्स एंड एज इफ टू हाइड समथिंग फ्रॉम हर आईज, तभी वो अपने आंखों को ऐसे कुछ छुपाने के लिए प्रयास करती है। द सन ऑफ गॉड स्पेयर अस नोरा, सन ऑफ गॉड यानी कि जेसस, हमें बचाएं नोरा। कैथरीन, व्हाट इज इट यू सीन, तुमने देखा क्या ये बताओ। मौर्या, आई सीन माइकल हिमसेल्फ, मैंने माइकल को खुद देखा। कैथरीन स्पीकिंग सॉफ्टली, यू डिड नॉट मदर, तुमने नहीं देखा माइकल को। इट वॉज नॉट माइकल यू सीन, तुमने माइकल को नहीं देखा। फॉर हिज बॉडी इज आफ्टर बींग फाउंड इन द फार नॉर्थ, क्योंकि माइकल का बॉडी नॉर्थ की तरफ में दूर कहीं पाया गया है। एंड ही हैज गॉट ए क्लीन बरियल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के दया से उसको ऑलरेडी क्या मिल चुका है, बरियल मिल चुका है। बरियल मतलब क्या हो गया, दफनाया जा चुका है, पानी में वो दफन हो चुका है। मौर्या, ए लिटिल डेफिनेटली, आई एम आफ्टर सीइंग हिम दिस डे, मैंने उसको जब देखा आज, एंड ही राइडिंग एंड गैलोपिंग
वह राइडिंग कर रहा था और गैलोपिंग कर रहा था। गैलोपिंग कहने का मतलब घोड़े का एक पैर जब दूसरे पैर में ऐसे नहीं होता है ना, टप 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 करके जो चलते हैं, उसी को गैलोपिंग कहा जाता है। बाटली केम फर्स्ट ऑन द रेड मेयर, ए बाटली लाल वाले घोड़ी पर आया। एंड आई ट्राइड टू से गॉड स्पीड यू, भगवान तुम्हें जल्दी से वापस लाएं, मैंने कहने का कोशिश किया। बट समथिंग चॉक द वर्ड्स इन माई थ्रोट, लेकिन मेरे गले में कुछ आवाज जो है ना, मैंने अटक गया या बोल नहीं पाई। ही वेंट बाई क्विकली, वह जल्दी से वहां से चला गया। एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू, ये कहते हुए ही सेज, उसने कहा, सेज ही, कि भगवान आपको ऊपर भला करें, ठीक है ना, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। एंड आई कुड नॉट, और आई कुड से नथिंग, और मैं तब बाटली को कुछ नहीं बोल पाई। आई लुक्ड अप देन, जब मैं ऊपर की तरफ देखी, एंड आई क्राइंग, मैं रोने लगी। एट द ग्रे पॉनी, पॉनी के ऊपर देयर वाज ए माइकल अपॉन इट, उस पर माइकल बैठा हुआ था। विथ फाइन क्लोथ्स ऑन हिम, अच्छा खासा कपड़ा पहना था। एंड न्यू शूज ऑन हिज फीट, और अपने पैर में नया जूता पहना हुआ था। दरअसल ये सब समुद्र के किनारे बैठ करके बाटली और माइकल के बारे में सोचते हुए ये सब सपना दिख रही थी। और ये बात इनको यहां पर, बूढ़ी हैं तो, और सारे तो लोग मर ही गए हैं इनके, तो अब हमेशा ये उदास रहती थी। तो इनको जो कुछ भी दिखता था वो सब पूरा उदासी में ही दिखता था। तो ये माइकल पौनी पर बैठे रहना, ये उनका कल्पना था, उनके मन में ये बात था। रेड मेयर पर बाटली का बैठना ठीक है, वो वहां तक सच था, लेकिन वो भी वो देखी नहीं थी, वो बस वापस चली आई थी। कैथलीन बिगिंस टू कीन, अब कैथलीन रोने लगती है। इट हैज डिस्ट्रॉयड, वी आर फ्रॉम दिस डे, आज से हम लोग बर्बाद हो गए। इट्स डिस्ट्रॉयड श्योरली, सचमुच हम लोग बर्बाद हो गए। नोरा, डिडंट द यंग प्रीस्ट से द ऑलमाइटी गॉड वुड नॉट लीव हर डेस्टिट्यूट विथ नो सन लिविंग? अरे तुमको याद है ना, यंग प्रीस्ट ने इनको आशीर्वाद दिया था कि ये अकेली नहीं रहेंगी, बिना बेटे के ये अकेले नहीं रहेंगी। ये तो यंग प्रीस्ट ने आशीर्वाद दिया था। एक बात देखो, इंसान आशीर्वाद दे देता है, लेकिन वैसा ही होगा ये तो कंफर्म नहीं है, ये तो ऊपर वाला तय करता है। समझ में आ रहा है? मौर्या इन अ लो वॉइस बट क्लियरली, एकदम धीरे से आवाज में एकदम साफ साफ कह रही है, इट्स अ लिटिल द लाइक ऑफ नोज ऑफ द शी, सचमुच बहुत कम हम लोगों को समझ में आता है ये समुद्र का। बाटली विल बी लॉस्ट नाउ, बाटली भी अब समाप्त हो जाएगा। एंड लेट यू कॉल इन ईमॉन, अरे ईमॉन को बुला लाओ। एंड मेक मी गॉड गुड कॉफिन आउट ऑफ वाइट बोर्ड, ये जो सफेद तख्ती रखे हुए हैं सब, इसका कॉफिन बनाओ। फॉर आई वुड नॉट लीव आफ्टर देम, क्योंकि इनके बाद अब तो मैं रहूंगी ही नहीं, बचूंगी ही नहीं। आई हैव हैड ए हस्बैंड, मेरा एक हस्बैंड रहा, एंड ए हस्बैंड्स फादर, और हस्बैंड के फादर भी थे, मतलब ससुर भी थे। 6 sons in this house, 6 fine men, 6 बेटे थे मेरे, 6 मर्द पुरुष इस घर के। Though it was a hard birth I had with every one of them, एक एक के जन्म में मुझे बहुत कष्ट हुआ था। And they coming to the world, वे लोग इस दुनिया में आए। And some of them were found, और आज क्या हुआ, कुछ पाए गए। And some of them were not found, और कुछ लोग नहीं मिले। कहां से नहीं मिले बताओ? समुद्र से। बट दे आर गॉन नाउ एंड द लॉर्ड ऑफ देम, माने उन्हीं की तरह, सबकी तरह वो भी चले गए। देयर वेर स्टीफन, वहां स्टीफन भी था, शॉन भी था। वे आर लॉस्ट इन द ग्रेट विंड एंड फाउंड आफ्टर इन द बे ऑफ ग्रेगरी, ग्रेगरी के खाड़ी में जाकर के ये लोग मिले, गोल्डन माउथ में मिले। एंड कैरीड अप द 2 of them on the one plank and in by that door, और उसी प्लैंक में लेकर के, माने उसी गाड़ी में लेकर के लाया गया था इस दरवाजे के सामने सबको। ठीक है। सी पॉजेस फॉर ए मोमेंट, मतलब अब वो याद करती है एक एक लोग जो मरे हैं एक एक करके। द गर्ल्स स्टार्ट एज इफ दे हर्ड समथिंग थ्रू द डोर दैट इज हाफ ओपन बिहाइंड देम। ऐसा सुनो,
एक दरवाजा आधा खुला हुआ था, तो लड़की लोग बाहर में किसी को आते हुए देख रही है, किसी को आते हुए देख रही है। नोरा इन अ विस्पर, नोरा जो है फुसफुसाते हुए कहती है, डिड यू हियर दैट कैथलीन, डिड यू हियर नॉइज इन द नॉर्थ ईस्ट, तुमको नॉर्थ ईस्ट में कुछ आवाज सुनाई दे रहा है कैथलीन? तो कैथलीन इन अ विस्पर, देयर इज समवन आफ्टर क्राइंग आउट बाय द सी शोर, ए समुद्र के किनारे पर लग रहा है कोई रो रहा है, ए समुद्र के किनारे पर कोई रो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। मौर्या कंटिन्यूज विदाउट हियरिंग एनीथिंग, मौर्या अपना बोले जा रही है, वो जो बूढ़ी थी मदर उनकी, वो बोले जा रही। देयर वाज सीमस एंड हिज फादर, सोचो सीमस भी था अपने पिता के साथ, एंड हिज ओन फादर अगेन वे आर लॉस्ट इन द डार्क नाइट, इस काली अंधियारी रात में वो दोनों बाप बेटे दोनों खो गए। एंड नॉट ए स्टिक और साइन वाज सीन ऑफ देम व्हेन द सन वेंट अप, जब सुबह में सूरज उगा तो उनका कोई निशान तक दिखाई नहीं दिया, शाइन तक दिखाई नहीं दिया। देयर वाज पैच, पैच को भी देखो, ये भी एक लड़का पैच, आफ्टर वाज ड्रॉन्ड आउट ऑफ ए कुरे, एक कुरे दैट टर्न्ड ओवर, कुरे कहने का मतलब एक नाव, छोटा सा बोट को बोला गया, स्मॉल बोट, एक छोटा सा नाव था, उस पर कुरे जो है ना उलट गया और वो भी मर गया। आई वॉज सिटिंग हियर विद अ बार्टली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहां पर बैठी हूं बार्टली के साथ, एंड ही अ बेबी, लग रहा है जैसे अभी मैं याद कर रही हूं, देखो कैसे वो लड़का बच्चे की तरह था, लाइंग ऑन माई टू नीज, मेरे दोनों घुटनों पर कैसे लेटा रहता था। एंड आई सीन टू वोमेन, अभी मैं देख रही हूं दो औरतें, थ्री वोमेन, तीन औरतें, फोर वोमेन कमिंग इन, देखो वो दो तीन चार औरतें जो है ना अंदर आ रही हैं। एंड दे क्रॉसिंग देमसेल्व्स, वे लोग खुद क्रॉस करके आ रही हैं। एंड नॉट सेइंग ए वर्ड, और वे लोग एक भी शब्द नहीं कह रही हैं। आई लुक्ड आउट देन एंड देयर वेयर मेन कमिंग आफ्टर देम, वो देखो कुछ मर्द भी आ रहे हैं सब। एंड दे होल्डिंग ए थिंग इन द हाफ ऑफ ए रेड सेल, एक लाल रंग के शेल में, मतलब लंबे से कपड़े में बांध करके किसी व्यक्ति माने कोई चीज लेकर आ रहे हैं लोग। एंड वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ इट, जिसमें से पानी जो है ना बूंद बूंद करके गिर रहा है। इट वॉज ड्राई डे नोरा, ये तो आज सूखा दिन है नोरा, उसमें से पानी कैसे गिर सकता है। एंड लिविंग ए ट्रैक टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ में, माने इसी रास्ते की तरफ में आ रहे हैं लोग। सी पॉजेज अगेन विथ हर हैंड स्ट्रेच्ड आउट टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे को ऐसे खोल करके वो देख रही है और रुक जाती है। इट ओपन सॉफ्टली एंड ओल्ड वोमेन बिगिंस टू कम इन, तभी वो औरतें जो है ना अंदर आने लगती हैं। क्रॉसिंग देमसेल्व्स ऑन द थ्रेशोल्ड, चौखट को पार करके, एंड नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज विद द रेड पेटिकोट्स ओवर देयर हेड्स, अपने माथे तक वो लोग मैंने ढकी हुई थी, रेड पेटिकोट्स वगैरह पहनी हुई थी। मौर्या हाफ इन अ ड्रीम टू कैथलीन, हाफ इन अ ड्रीम मैंने आधा सपने में आधा खोई हुई थी, कैथलीन को कहती है, इज इट पैच और माइकल और व्हाट इज इट एट ऑल, अरे देखो तो जाके वो पैच है कि माइकल है, मैंने किसका बॉडी आ रहा है। कैथलीन बोलती है, तब कैथलीन इसको बोलती है, माइकल इज आफ्टर बीइंग फाउंड इन द फार नॉर्थ, तुम सुनो, बार बार माइकल माइकल नहीं करो क्योंकि उसका बॉडी नॉर्थ में मिल चुका है। एंड व्हेन ही इज फाउंड देयर हाउ ही कुड बी हियर इन दिस प्लेस, जब वहां पाया गया है तो उसका बॉडी यहां कहां से आएगा। मौर्या फिर बोलती है, देयर डज बी ए पावर ऑफ यंग मैन फ्लोटिंग राउंड इन द सी, सोचो इस समुद्र में मैंने वो यंग मैन तैर रहा था इतने दिन से। एंड व्हाट वे वुड दे नो इफ इट वाज माइकल दे हैड, कैसे लोगों को पता चला कि वो माइकल ही था, इतने दिन से वो मैंने उसका बॉडी तैर रहा था। और अनदर मैन लाइक हिम, अरे उसके जैसा कोई और भी तो आदमी हो सकता है। फॉर व्हेन ए मैन इज 9 days इन द सी, एक आदमी जो 9 दिन से समुद्र में है, एंड द विंड ब्लोइंग, हवा चल रहा, इट्स अ हार्ड सेट हिज ओन मदर वुड बी टू से व्हाट मैन इज इन इट, कैसा आदमी है सब, मैं माँ हूं, मैं नहीं बोल सकती हूं कि वो मेरा लड़का है। कैथलीन बोलती है, इट्स माइकल, गॉड स्पेयर हिम फॉर दे आर आफ्टर सेंडिंग अस ए बीट ऑफ हिज क्लोथ फ्रॉम द फार नॉर्थ, तुम देखो सुनो, ये माइकल ही था क्योंकि उन लोगों ने ये कपड़ा जो है ना हम लोगों को दिया है, और वो कपड़ा ला करके उसके हाथ में दे देती है। किसके हाथ में?
मौर्या के, मतलब समझ रहे हो, तो माइकल का कपड़ा उसके यहाँ। सी रीचेज आउट एंड हैंड्स मौर्या द क्लोथ्स एंड बिलोंग टू द माइकल। वो कपड़ा ला करके, माइकल का कपड़ा ला करके उसको दे देती है। मौर्या स्टैंड्स अप स्लोली एंड टेक्स देम इनटू हर हैंड्स। नोरा लुक्स आउट। अब मौर्या जो थी ना, उसको धीरे से लेती है, हाथ में लगती है, देख करके रोने। नोरा उसको देखती है। नोरा, दे आर carrying a thing among them and there is a water dripping out of it, leaving a track by the big stones। अरे वो बड़े पत्थरों वाले रास्ते के तरफ से वो सेल, वो कपड़ा में बांध करके कुछ ला रहे हैं लोग, जिसमें से पानी गिर रहा है, अभी भी टपक रहा है, और वो लोग इधर ही आ रहे हैं। कैथलीन, इन अ विस्पर टू द ओमेन हु हैव कम इन ए। जो दो औरत पहले अंदर में आकर रूम में बैठी थी, उस औरत से धीरे से वो पूछती है, इज इट बार्टली? इट इज। ये बार्टली का बॉडी आ रहा है। वन ऑफ देम, उसमें से एक ने कहा, इट इज योरली, ये उसी का है। गॉड रेस्ट हिज सोल, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। मतलब समझ रहे हैं? हाँ, वो भी मर गया। कौन? बार्टली। और उसका बॉडी कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं, वही पर्दे में बांध के। टू यंगर ओमेन कम इन, दो और यंगर औरतें अंदर आती हैं। पुल आउट द टेबल, टेबल खोलती हैं। देन मेन कैरी इन द बॉडी ऑफ द बार्टली, बार्टली के शरीर को, डेड बॉडी को लाते हैं लोग। लेड ऑन ए प्लैंक विद द बीट ऑफ सेल ओवर इट, और उसके ऊपर सेल लगा हुआ था। एंड ले इट ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे लेटाते हैं सब। कैथलीन टू द ओमेन एज दे आर डूइंग शो। कैथलीन जो है ना, औरतों को, व्हाट वे, कैथरीन पूछती है, व्हाट वे वाज ही ड्रॉन? ये डूबा कैसे, ये कैसे मर गया? वन ऑफ द वोमेन, द ग्रे पॉनी नॉक्ड हिम इनटू द सी। वो जो ग्रे पॉनी था ना, उसको पीछे से उसको धक्का दे दिया पानी में, और पानी का तेज इतना फास्ट था, एंड ही वॉज वॉस्ड आउट, वो एकदम वॉश आउट हो गया। वेयर देयर इज ए ग्रेट सर्फ ऑन द वाइट रॉक्स, वो जो सफेद पत्थर हैं उसके झाग में जाकर, इतना तेज जाकर के गया, उसमें जाकर के टकरा गया और ये डेथ कर गया। कौन? बाकी। किसके नॉक करने से, किसके धक्के देने से? पॉनी से, ग्रे पॉनी जो उसी का था। मौर्या रेजिंग हर हेड, वो अपने माथे को अब उठाती है। स्पीकिंग एज इफ शी डिड नॉट सी द पीपल अराउंड हर, बोलने लगती है मानो उसने आसपास के लोगों को देखा ही नहीं। किसको किसको नहीं देखा? जैसे वो औरतें आकर बैठी थी, उनको नहीं देखी हो मान लो। जो लोग, जो जेंट्स लोग बार्टली के बॉडी को लेकर आए थे, उनको भी वो नहीं देखी है। और बोल रही है, दे आर ऑल गॉन नाउ, कहती है ये सब चले गए, मतलब मेरे जीवन से ये लोग सब चले गए। मतलब मेरे 6 बच्चे चले गए, 6 लड़का चला गया, हस्बैंड चले गए, हस्बैंड के पिता चले गए, सब चले, दे ऑल गॉन एंड देयर इजंट एनीथिंग मोर दैट द सी कैन डू टू मी। अब समुद्र मेरे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। आई विल हैव नो कॉल नाउ टू बी अप क्राइंग, अब मैं किसी का कॉल करके किसी को बुलाऊंगी नहीं, रोऊंगी नहीं। एंड प्रेइंग, अब मेरा कोई प्रे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हेन द विंड ब्रेक्स फ्रॉम द साउथ, जब साउथ से हवा चलेगा तो अब मुझे मैंने प्रे करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड यू कैन हियर द सर्फ इज इन द ईस्ट, सोचो, एंड द सर्फ इज इन द वेस्ट। हमेशा हम लोग सुनते थे कि कभी ईस्ट के तरफ माने झाग लग रहा है, सर्फ लग रहा है, कभी वेस्ट के तरफ। मेकिंग ए ग्रेट स्टीर विद द टू नॉइजेस, दोनों तरफ से शोरगुल होता था। एंड दे हिटिंग वन ऑन द अनदर, एक दूसरे को वे लोग हिट करते थे। आई शैल हैव नो कॉल नाउ टू बी गोइंग डाउन एंड गेटिंग होली वाटर इन द डार्क नाइट्स आफ्टर सहमन, शमैन, शमैन के बाद अब मुझे होली वाटर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। होली वाटर जैसे हम लोग गंगा जल है ना, और है ना, और वो क्या बोलते हैं, तुलसी पत्ता का पानी डालते हैं मरे हुए व्यक्ति के मुंह में, चाहे हम लोग गंगा जल छिड़कते हैं। अब वैसे ही वहां पर वो लोग होली वाटर रखते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रे करके रखा जाता है चर्च की तरफ से, ठीक है ना। अरे जैसे
जैनुलाब्दीन किया करते थे स्ट्रॉन्ग रूट में, चैप्टर याद है, मस्जिद से बाहर निकल के पानी में हाथ डाल करके प्रे, तो वो होली वाटर बन जाता है। उसी टाइप से चर्च में भी ये घटना, ये चीज होता है। तो वो उसको रखते हैं लोग, और वो लोग जब जब कोई माने अच्छा या बुरा घटना घटता है उस पर होली वाटर डालते हैं लोग। तो वही वो कहते हैं कि होली वाटर इन द डार्क नाइट्स, and I would not care what way the sea is when the other women will be kinning। जब अब तो मुझे अब मैंने सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि समुद्र अब किधर है, कैसा चल रहा है, जबकि दूसरी औरतें रो रही होंगी। टू नोरा, नोरा को कहती है, गिव मी द होली वाटर नोरा, मुझे होली वाटर दो नोरा। देर इज ए स्मॉल सूप स्टिल ऑन द ड्रेसर, वो ड्रेसर के ऊपर एक सूप रखा है, उसी में होली वाटर है, लेकर आओ नोरा। नोरा गिव्स इट टू हर, नोरा ला करके उसको होली वाटर दे देती है। मोरिया ड्रॉप्स माइकल्स क्लोथ्स अक्रॉस बार्टलीज फीट, बार्टली के पैर के पास में मोरिया क्या करती है, माँ जो है माइकल के कपड़े को गिरा देती है। एंड स्प्रिंकल्स द होली वाटर ओवर हिम, और जो पानी था उसके ऊपर छिड़कती है, ठीक है ना। कहती है, इट इजंट दैट आई हैवंट प्रेड फॉर यू बार्टली टू द ऑलमाइटी गॉड। अब वो मरे हुए बार्टली से बात करती है, क्या मैंने तुम्हारे लिए प्रे नहीं किया था बार्टली जब तुम जा रहे थे। एंड इट इजंट दैट आई हैवंट सेड प्रेयर्स इन द डार्क नाइट टिल यू वुड नॉट नो व्हाट आई वुड बी सेइंग। तुमको तो पता भी नहीं होगा रात के समय जब हम प्रे कर रही थी तुम्हारे लिए। बट इट्स अ ग्रेट रेस्ट आई शैल हैव नाउ, अब मुझे पूरा रेस्ट ही मिलेगा। And it's time surely, it's a great rest I will shall have now, and great sleeping in the long nights after salmon। salmon के बाद मैं अब लंबे समय तक अब सो जाऊंगी, मतलब क्या, मैं भी मर जाऊंगी, कहने का मतलब। If it's only a bit of wet floor we do have to eat, अब अगर गीला भी होगा वहां भी बैठ के हमें खाना होगा। And maybe the fish that would be stinking, हो सकता है कि वो मछली भी खाना पड़े जो एकदम सड़ गल गया हो, बदबू दे रहा हो। क्यों, अब तो घर में कोई मर्द ही नहीं बचा कमाने वाला और खिलाने वाला। सी नील्स डाउन अगेन, वो बैठ जाती है, क्रॉसिंग हर सेल्फ एंड सेइंग प्रेयर्स अंडर हर ब्रेथ, सांस लेते हुए ऐसे वो क्रॉस करते हुए नहीं बोलते हैं लोग, वैसा वो प्रे कर रही है। कैथलीन टू एन ओल्ड वुमन, कैथलीन जो है ना एक बूढ़ी महिला से कहती है, ओल्ड मैन से, सॉरी, बूढ़े व्यक्ति से कहती है, मे बी योर सेल्फ एंड इमॉन वुड मेक ए कॉफिन when the sun rises, सूरज उगने के पहले आप लोग जरा ये कॉफिन तैयार कर देंगे। वी हैव फाइन वाइट बोर्ड्स हरसेल्फ बॉट, माँ ने ही एक सफ़ेद तख्ती खरीद के लाई थी। गॉड हेल्प हर थिंकिंग माइकल वुड बी फाउंड, वो तो ये सोच के लाई थी कि माइकल शायद मिल जाए। एंड आई हैव ए न्यू केक, मैंने तो नया केक बनाया था, यू कैन ईट वाइल यू विल बी वर्किंग, ठीक है आप लोग काम करेंगे उस समय ये केक खा लीजिएगा। द ओल्ड मैन लुकिंग एट द बोर्ड्स, ओल्ड मैन जो थे वो तख्ती की तरफ देखते हुए कहते हैं, आर देयर नेल्स विथ देम, क्या प्रेक वगैरह रखे हो आप लोग। कैथलीन बोलते, देयर आर नॉट कॉलम, वी डिड नॉट थिंक ऑफ द नेल्स, हम लोगों ने तो प्रेक के बारे में सोचे भी नहीं थे। तो एक और आदमी था, अनदर मैन, इट्स अ ग्रेट वंडर सी वुड नॉट थिंक ऑफ द नेल्स, अजीबोगरीब बात है, तुमको नेल्स के बारे में पता नहीं है, प्रेक नहीं लगेगा। एंड ऑल द कॉफिन्स हैज बीन मेड ऑलरेडी, इतने कॉफिन्स तुम्हारे घर में बने हैं, अभी तक तुमको पता नहीं है कि तख्ती के साथ प्रेक भी लगेगा, किल भी लगेगा। कैथलीन, इट्स अ गेटिंग ओल्ड सी इज एंड ब्रोकन, अरे वो बूढ़ी हो गई हैं और अब दिल से उदास हो चुकी हैं, उनको ये सब याद नहीं रहता। मोरिया स्टैंड्स अप अगेन वेरी स्लोली एंड स्प्रेड्स आउट द पीसेस ऑफ माइकल्स क्लोथ, अब मैंने धीरे से उठती है, माइकल के कपड़े को ऐसा फैलाती है बिसाइड द बॉडी एंड स्प्रिंकल देम विद द लास्ट ऑफ द होली वाटर, और आखिर जो होली वाटर बचा है उसको भी उसके ऊपर वो स्प्रिंकल करती है, ऐसे वो फैलाती है। नोरा इन अ विस्पर ऑफ कैथलीन, मैंने कैथलीन से फुसफुसाते हुए, सी इज ए क्वाइट नाउ एंड ईजी, कितना शांत है और कितना ईजी है, मैंने चीज़ों को ले रही है। बट द डे माइकल वॉज ड्रॉन्ड यू कुड हियर हर क्राइंग आउट फ्रॉम दिस टू द स्प्रिंग वेल, लेकिन जिस दिन माइकल मरा था, आज बार्टली मरा तो देखो कितना क्वाइट और इजी में से है, लेकिन जिस दिन माइकल मरा था उस दिन इसको रोते हुए जरा तुम देखते कैसा वो स्प्रिंग वेल में रो रही थी। कौन? मोरिया।
इट्स अ फॉन्डर सी वाज ऑफ माइकल। असल में वो माइकल को बहुत पसंद करती थी। एंड वुड है एनी वन हैव थॉट ऑफ दैट, उसके बारे में उसको देख करके कोई भी समझ जाएगा कि ये माइकल को ज़्यादा पसंद करती थी। कैथलीन स्लोली एंड क्लियरली एन ओल्ड वोमेन विल बी शोन टायर्ड विथ एनी थिंग सी विल डू। कैथलीन बोलती है कि कोई भी औरत कुछ भी करते करते थक जाती है, याद रखना। एंड इजंट इट 9 days हरसेल्फ इज आफ्टर क्राइंग। सोचो 9 दिन से तो वो रो ही रही है, किनी। एंड मेकिंग ग्रेट सॉरो इन द हाउस, और घर में कितना उदासी बना हुआ है। मौर्या पुट्स द एम्प्टी कप माउथ डाउनवर्ड्स द टेबल एंड लेज हर हैंड टुगेदर ऑन द बार्टलीज फीट। और अब मौर्या क्या करती है, बार्टली के पैर के पास कपड़े को रख करके आगे की तरफ में बढ़ती है, टेबल को रख माने कप वगैरह को रख देती है। कहती है दे आर ऑल टुगेदर दिस टाइम, अब वो सब एक साथ हो गए होंगे लोग। कौन एक साथ हो गया होगा? 6 बेटे, हस्बैंड, हस्बैंड के फादर। मे द Almighty God have mercy on Bartley's souls and Michael's souls and the souls of the Seamus, Patch, Stephen, Sean, है ना? And may He have mercy on my soul, Nora, and on the soul of everyone is left living in the world. भगवान उन लोगों के आत्मा को शांति दे, मुझे शांति दे, तुमको शांति दे नोरा, और दुनिया में जितने लोग अभी जिंदा हैं उन सबको शांति दे। कौन? भगवान, Almighty God. She pauses and Keen rises little more loudly from the woman, then sinks away. और फिर वो खड़े होकर के बाकी औरतों के बीच से वो और ज्यादा थोड़ा सा आवाज दे करके कहती है, कंटिन्यूइंग, माइकल हैज ए क्लीन बरियल इन फार नॉर्थ बाय द ग्रेस ऑफ द माइटी गॉड। अलमाइटी गॉड ने माइकल को समाधि दे दिया है, उसको बरियल कर दिया है, माने कब्र कर दिया है। बार्टली विल हैव ए फाइन कॉफिन आउट ऑफ द वाइट बोर्ड्स। बार्टली को भी एक सफेद रंग का कॉफिन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, डीप ग्रेव्ड श्योरली, और इसको भी एक गहरा कब्र खोद करके डाल दिया जाएगा। व्हाट मोर कैन वी वांट दैट टू, अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते थे? नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर। कोई इंसान इस दुनिया में लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता। एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, हम लोगों को बस यही बोल करके संतुष्ट होना है कि कोई जिंदा नहीं रहता हमेशा हमेशा के लिए। She kneels down again and the curtains fall slowly. वह नीचे फिर बैठती है, पर्दा धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है।